हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर गौरव चावला है और मैं कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कानपुर मेडिकल सेंटर कानपुर से बोल रहा हूँ। तो आपको पता ही है कि हमारा देश आजकल कोविड-19 की सेकेंड वेव से गुजर रहा है और ऑक्सीजन की काफ़ी क्राइसिस है। कई बड़े शहरों में हॉस्पिटल्स ऑक्सीजन की क्राइसिस की वजह से दिक्कत में है। तो मैं आपको आज ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के बारे में बताऊंगा। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या फ़र्क है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक मशीन है जो हम लोग की नॉर्मल एयर जो हम लोग लेते हैं उससे प्योर ऑक्सीजन देता है। एक्चुअली वो कैसे देता है, वो मशीन जो नॉर्मल एयर है अपने अंदर लेके उसमें फिल्टर्स लगे होते हैं, सीव्स होते हैं, जिससे वो नाइट्रोजन हटा देता है और बॉडी को प्योर ऑक्सीजन देता है जो हम नेज़ल कैनुला के थ्रू ले सकते हैं। कितनी ऑक्सीजन दे सकता है वो डिपेंड करता है कि कौन सा हमने लिया हुआ है ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। कुछ कंसंट्रेटर्स 5 लीटर्स तक की ऑक्सीजन देते हैं, कुछ कंसंट्रेटर 8 लीटर्स तक की ऑक्सीजन देते हैं, कुछ 10 लीटर तक की देते हैं। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट अगर 2 लीटर पर मिनट की ऑक्सीजन की है तो आप 5 लीटर वाला लीजिए, और अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, 6 लीटर है, 7 लीटर है, तो उससे ज़्यादा कैपेसिटी वाला ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेना चाहिए। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यूजुअली किन कंडीशंस में लिया जाता है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स यूजुअली ऐसी कंडीशंस में लिया जाता है जब जिनके लंग्स थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं, जैसे कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, COPD पेशेंट्स, कभी कभी क्रॉनिक हार्ट फेलियर के पेशेंट्स, हाइपोप्लास्टिक लंग डिजीज़ के पेशेंट्स। इन सब में जहाँ पे लंबे समय तक बंदे को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उस टाइम हम लोग को ये कंसंट्रेटर्स यूज़ होते हैं। सिलेंडर, अगर हमें ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ करना है तो वो यूजुअली शॉर्ट टर्म के लिए 1 दिन 2 दिन के लिए, लेकिन उसमें प्रॉब्लम होती है रीफिलिंग की, और रीफिलिंग करना मुश्किल होता है। जबकि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। आपका इलेक्ट्रिकल सप्लाई स्टेबल है तो आप कई महीने, 6 महीने, सालों तक आप इस मशीन से ऑक्सीजन मतलब दे सकते हैं। यूजुअली ये 95 to 96% प्योर ऑक्सीजन होती है। एक और चीज़ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और एयर प्योरीफायर में क्या है, अगर आपकी एयर क्वालिटी ख़राब है, आपके शहर की एयर क्वालिटी ख़राब है, तो एयर प्योरीफायर लगाना चाहिए। एयर प्योरीफायर क्या करता है कि जो हमारी नॉर्मल एयर है उससे जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, उसको हटा देता है और आपको अच्छी एयर देता है। लेकिन जो कॉन्सेंट्रेटर है वो सिर्फ प्योर ऑक्सीजन 95% देता है। तो ये फ़र्क है अगर आप दोनों में, एयर प्योरीफायर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में। एक चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में जब आप यूज़ करते हैं कि आपको पूरा रूम बंद नहीं कर लेना है या AC चला के पूरा रूम बंद नहीं करना है, क्योंकि ये नॉर्मल एयर, फ्रेश जो भी नॉर्मल एयर होती है उससे नाइट्रोजन हटा के ऑक्सीजन देता है। तो दरवाजे खुले रखने चाहिए, मशीन के आसपास भी थोड़ी सी गैप रखनी चाहिए। तो ये सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, वरना ऐसा एक केस भी आया हुआ है हमारे हॉस्पिटल में जिसमें देखा गया कि उसको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में वो यहाँ पे स्टेबल था, डिस्चार्ज हो गया, लेकिन क्योंकि उसने अपना AC चालू किया, दरवाजे पूरे बंद कर लिए, तो वो उसको काम नहीं कर रहा था और फिर से लो ऑक्सीजन लेके आ गया है। यूजुअली ये ऑक्सीजन बढ़ाते कैसे, उसमें मशीन में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में एक नॉब होता है जिससे आप आसानी से अप डाउन करके अपने ऑक्सीजन लेवल 1 लीटर से लेके 10 लीटर डिपेंडिंग अपॉन द ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आप यूज़ कर सकते हैं। 2 तरह के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, एक पोर्टेबल होता है, एक नॉन पोर्टेबल। नॉन पोर्टेबल एक ही जगह यूजुअली रखा जाता है और वहाँ से यूजुअली हमारे जो होते हैं मास्क या नीजल प्रॉन्ग उसके थ्रू ऑक्सीजन दे सकते हैं। उसे मूवेबल नहीं होता है। एक पोर्टेबल होता है, जैसे नाम बता रहा है। तो पोर्टेबल आप अपने साथ, हल्का होता है, 2 किलो का होता है, शोल्डर्स पे कैरी करके आराम से आप अपने साथ ले जा सकते हैं। पोर्टेबल वाले की कॉस्ट ज़्यादा होती है नॉन पोर्टेबल वाले की। अगर आपकी हायर कैपेसिटी है 10 लीटर्स की है तो 10 लीटर वाले की कॉस्ट ज़्यादा होगी कंपेयर टू 8 लीटर्स या 5 लीटर्स की। और यूजुअली ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स होते हैं ये इंडिया में नहीं बनते हैं, ये यूजुअली US की कंपनीज बनाती है और इंपोर्ट करती है, या चाइनीज़ कंपनीज बनाती है और इंपोर्ट करती है। जब आप ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेने जाते हैं तो आपको इन सब चीज़ों का, पोर्टेबल अगर आप ले रहे हैं तो आपको देखना चाहिए कि उसका बैटरी बैकअप कितना है, हर मशीन का अलग बैकअप होता है और क्या क्या उसे चाहिए होता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ में, मशीन जब आप लेते हैं ऑक्सीजन तो ध्यान रखिए OPI, ऑक्सीजन प्योरिटी इंडेक्स, कि वो मशीन या तो अपने सिग्नल से बता रहा है कि OPI प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं, कि वो कितनी प्योरिटी से ऑक्सीजन दे रहा है। कई मशीन्स में डिजिटली मेंशन होता है कि
ओपीआई कितना है, 95%, 96%, यानी वो 95-96% प्योर ऑक्सीजन दे रहा है पेशेंट को। तो ये ओपीआई वाली मशीन्स अगर कोई मेंशन कर रही है तो वो ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू जिसमें ओपीआई नहीं मेंशन है, क्योंकि वो आपको ये नहीं बता पाएंगे कि कितने प्योरिटी से ऑक्सीजन दे रहा है। और लास्टली, ये कोविड में कई पेशेंट्स में काम में आ रहा है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, तो क्योंकि यूजुअली अगर कोविड में आप जब लंग्स में इन्फेक्शन बढ़ता है तो ऑक्सीजन कम होती है और डिमांड, कई लोगों की डिमांड कम ही होती है, 4 लीटर 6 लीटर, और फिर दवाइयों से उन सब से कवर हो जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और सही ट्रीटमेंट के जरिए घर में भी ट्रीटमेंट दिया जाता है अंडर सुपरविजन ऑफ ए एक्सपर्ट। तो उस केस में ये काम में आ रहा है। और कोविड-19 में कई पेशेंट्स जब डिस्चार्ज होते हैं ठीक करके, जो सिक होते हैं बहुत, उनको भी थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन कुछ दिनों के लिए, 5 दिन 7 दिन 15 दिन के लिए ज़रूरत पड़ सकती है, तो उन लोगों के लिए भी ये नाम काम में आता है। लास्टली, इस कोविड-19 क्राइसिस में अगर हम लोग को इससे बाहर निकलना है तो हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपना रिस्पॉन्सिबली फॉलो करना चाहिए। हमें फ्रीक्वेंट अपने हाथ सैनिटाइज करने चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, जब भी घर से बाहर निकले कम से कम घर से बाहर निकलना चाहिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल मास्क पहनना चाहिए, गैदरिंग्स को अवॉइड करना चाहिए। और अगर हम लोग ये सब फॉलो करें तो जल्द ही हम इस क्राइसिस से, सेकेंड वेव ऑफ कोविड से निकल पाएंगे। थैंक यू।